जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की हाथी ले चलता हूँ आपको आज की पावन श्रीमद् भागवत की भागीरथी में अवगाहन कराने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का आज हम श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर पावन कथा हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवे। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। कीर्तन भी हम वही करते हैं जो भागवत का मुख्य मूल कीर्तन है। मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथम स्कंदः अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घशत्रिणां वृद्धकुलपति सूतं बहुव्रचः शौनको ब्रवीत्। व्यास जी कहते हैं उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक उवाचो श्रुतो महाभागा वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां स यदा भगवान् शुको कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पको एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा, कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसी की प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। दृष्ट्वानुयान्तं रसिमात्मजप्यनग्नं देव्यो रिया परिददोर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य प्रक्षति मनो जगदस्तवास्ते श्रीपुं विधानतु सुतस्य विविक्त दृष्टि। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर वो वस्त्र धारण नहीं किया था, परंतु सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कतमाल श्री सीताराम कतमालक्षितः पौरे संप्राप्त गुरुजांगलान उन्मत्तो मूक जड़वन विचरन जड़वद विचरन गजसावये कथं वा पांडवे यस्य राजर्षिर्मुनिनां सह संवादः संभूतातो यत्रे सां सात्वती यत्रे सा सात्वती श्रुति स गोदो न मात्रं हि ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम् अवीक्षते महाभागास्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रयम्। व्यास जी ने जब कुरुयांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिससे यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ रूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। अभिमन्यु सुतम सुत ब्राहुर भागवतोत्तमं तस्य जन्मो महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीतो स्वसम्राट कश्यवाहितो पाण्डूनां मानवर्धनो प्रायोपविष्टो गंगायां मनादृत्यादिराट श्रियम्।
सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लेकर बैठे थे। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनो शिवाय हानि यधनानि शत्रव कथं स वीरो श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवे सतोत्स्रष्टमहोत्साहसुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये सहोत्तमश्लोकपरायणा जनो जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमुच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। कलेवरम। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत साधन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्ट लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों को आप पारदर्शी विद्वान शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी। इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यदि किंचनो शिवाय लोकास्य भवाय भूतये सौत्तम श्लोक परायणा जनो जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमुच निर्वेद्य कुतः कलेवरं। तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यदि किंचनो मन्ये त्वां विषये वाचां स्नाता मन्यत्र छन्दसा। समय सब बताइए। सूत उवाचो द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगे भासव्यां कलया हरे स कदाचित् सरस्वत्याम् आस्रपस्पृश्य जलं तुचि विविक्तादेशो आसीन उदितिरविमण्डले परावरज्ञो सौरसी कालेन व्यक्तरञ्जस युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां भक्तिविलासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानानि सत्वान् दुर्मेधान् भ्रसितायुषः। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन में सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म करता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य मूर्ति से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। दुर्भागाश्चो मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्वावर्णाश्रमाणां यदधियो हितं मुमुः चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वेदिकं विदधा यज्ञसन्तत्यै सन्त्यत्यै वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुषामथर्ववाक्यं वेदाशत्वारो तद्रुतौ इतिहासो पुराणं च पंचमो वेदोच्यते। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग यजु साम और अथर्व इन चारों वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तत्ऋग्वेदः पहला सानुको जैमिनी कवि वे संपायन एवि को स्नातो इन सामतो अथर्वांगिर सामासीत् समुद्रधारणो मुनि इतिहासो पुराणानां पितामहो महर्षणो तैतेरसयो वेदं स्वं स्वं सव्यसननेकदा तस्ते प्रशस्ते दज्यस्तेर्वेदास्ते साकिनो भवन् त एव वेदादुरमेधैर्धार्यन्ते पुरुषर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। उनमें से ऋग्वेद के पहले शामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वे संपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए धरुणनंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शास्त्र को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशस्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या काम है
कम है वे भी वेदों को धारण कर सके। श्री शूद्र बंधू नाम त्रयी न श्रुति गोचर परमस्त्रयश मूढ़ा नाम श्रेय एव भवेद्यो इति भारत वाक्यानां कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजो सर्वात्मकेनापि यदा नातुस्य हृदयं ततो नाति प्रसीद हृदयं सरस्वस्यास्तटे शुचो वितर्कयन् विविक्तस्त इदं प्रोवाच धर्मवितो स्त्री शूद्र और पवित्र द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। जब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे तथापि उनके हृदय का संतोष पूरा नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी ने मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। धृतव्रतेन ही मया छंदांसि गुरवोग्नयो मानिना निर्बलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन यज्ञायार्थाश्च दर्शितो दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रद्वेभिरप्युतो तथापि वतमेदेयो यात्मा चैवात्मना विभो असम्पन्नो यवावाति ब्रह्मवर्चस्य सिद्धम किं वा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपितो प्रिया परमहंसानां त एव यच्युत प्रियः। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी की पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि वे ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतो कृष्णस्य नारदो व्यागादाश्रमं प्रागुदाव्रतम् तम विज्ञाय सहसा वृत्तिदाय गतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को संपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे उसी समय पूर्ववद आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा करी है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिकोपाख्यायने चतुर्थोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। भैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और श्रीमद् भागवत की बृहद कथा मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक शेयर करेंगे उससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत का दान महादान बताया गया है। तो शेयर करें, लाइक करें और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।